हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोर्कर नामक रोग हो जाता है। किस प्रोटीन की कमी से इडेमा नामक रोग होता है? पहला विकल्प है गामा ग्लोबुलिन, दूसरा है ग्लूकागोन, तीसरा है इंसुलिन और चौथा यहाँ पे दिया गया है एल्बुमिन। तो देखिए, अगर हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम यहाँ पे अगर बात करें तो हम देखते हैं कि प्रोटीन की कमी से मुख्य रूप से दो प्रकार की बीमारी देखी जाती है। ठीक है, तो देखो दो प्रकार की बीमारी या रोग हो जाता है। एक है क्वाशियोर्कर क्वाशियोर्कर व एक होती है मेरस्मस मेरस्मस। ये दोनों ही प्रोटीन की कमी से प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं। हम देखिए कि जो क्वाशियोर्कर है, क्वाशियोर्कर यह 6 महीने के बच्चे से 6 महीने के बच्चे से 3 साल तक के बच्चे में पाया जाने वाला रोग है। 3 साल के बच्चे में पाया जाने वाला रोग है। और इस रोग में क्या होता है कि शरीर में तरल पदार्थ भरा रहता है। ठीक है, जिससे क्या होगा, पेट फूल जाता है, उसी को कहते हैं इडेमा। इसमें तरल पदार्थ ऊतकों में भरा रहता है, जिसे इडेमा कहते हैं। इडेमा कहते हैं। मेरस्मस रोग के अंदर ऐसा नहीं देखा जाता है, और मेरस्मस जो रोग है वो 1 साल से कम बच्चों में होता है या नवजात शिशु में देखा जाता है। मेरास्मस जो रोग है यह नवजात शिशु अर्थात 1 साल से कम आयु के बच्चों में पाया जाता है। कम आयु के बच्चों में पाया जाता है, और इसमें तरल पदार्थ ऊतकों में नहीं भरता। एक अन्य प्रोटीन की बात करते हैं जो कि रक्त प्लाज्मा में पाई जाती है। उस प्रोटीन का नाम है एल्बुमिन प्रोटीन। एल्बुमिन प्रोटीन पाई जाती है रक्त प्लाज्मा में, और ये प्रोटीन क्या कार्य करती है? परासरण नियमन का कार्य करती है। परासरण नियमन का कार्य शरीर में। जब इस प्रोटीन की कमी हो जाती है तो तरल पदार्थ भरा रहता है ऊतकों में, जिस प्रकार क्वाशियोर्कर रोग में होता है। 12 प्रोटीन की कमी से क्या होता है? कमी से ऊतकों में तरल पदार्थ भरा रहता है, जिसे इडीमा कहते हैं। देखो, पहले विकल्प में बोला गामा ग्लोबुलिन, तो गामा ग्लोबुलिन जो प्रोटीन है ये भी प्लाज्मा में होती है, परंतु ये प्रतिरक्षा से संबंधित है। ग्लूकागोन और इंसुलिन ये दोनों क्या होते हैं? हार्मोन होते हैं। तो यहाँ पे कौन सी प्रोटीन की कमी से इडेमा नामक रोग हो जाता है? तो एल्बुमिन की कमी से, जैसा कि विकल्प चौथे या डी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।